पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। बट देखें क्या होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में ही जा रहे हैं। आपको अगर ऑफर हो फॉरेन से तो आप चली जाएंगी? आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बी तो पाकिस्तान ऑफर। के अंदर कौन रहेगा? पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? पाकिस्तान के अंदर ना तो अवाम अच्छी है ना हुक्मरान अच्छे हैं। अब दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं है तो ख़राबी ही होगी। जब ये दोनों चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो एवरीवन तो विल आप मुल्क के वांट टू अंदर स्टे। रहकर इसको बेहतर करने की कोशिश भी तो कर सकती हैं ना? कोशिश हम तब करते हैं जब हमें मौके मिले, हमें जॉब्स ऑफर हो, हमें काम करने दिया जाए, ये तब होता है। लेकिन जब हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तब ये नहीं होगा। ये देखना, ये तो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हम हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाए। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर यही बात मैं कहूँ कि आप जो जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपना मतलब पेट है ना। बहुत वेल डेवलप लेबॉर्ट्रीज नहीं है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वेल डेवलप लेबॉर्ट्रीज नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो साइंस में बहुत पीछे है। मैं तो यही कहूँगी, अगर एटम बम बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की कर ली है। आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, आप उधर से जाते हैं जी, यूएसए में जाते हैं जॉब के लिए, उधर से एक इंडियन भी जाता है जॉब के लिए, तो आप कैसे उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे? ऐसे मुंह करके मुकाबला करेंगे? नहीं नहीं सर, मुकाबला तो हमारा उनके साथ मुश्किल ही है, लेकिन एमएस करेंगे कि बाहर से इंशाल्लाह तो फिर उनके साथ मुकाबला करेंगे। बेसिकली अगर आईटी के हवाले से देखें तो इंडिया हमारे से काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो बेसिकली अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जहाँ से हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी सिंपल आप किसी भी फील्ड के मतलब लेक्चर के लिए भी सर्च करते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा उस पर इंडिया के ट्यूटर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया ने हमसे पहले आईटी को ज्वाइन किया और वो दिन ब दिन उसमें ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछेंगे कि वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे वो, और पाकिस्तान में रहेंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, उनकी सोच क्या है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 8 लाख के करीब डिग्री होल्डर जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो इनका फ्यूचर प्लान क्या है, हम जानेंगे इनकी राय कि ये पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान को सर्व करेंगे या ये दूसरे पाकिस्तानियों की तरह मुल्क छोड़कर बाहर जाने को तरजीह देंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो के एंड में हमारी जो राय है वो ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जानते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट की राय कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए ज़रा 2 मिनट बाद में। आपका नाम जी? मोहम्मद जुहेब। क्या कर रहे हैं आप? मैं बीएस कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, कंप्लीट करने के बाद क्या आपकी प्लानिंग क्या है? आप कैसे देख रहे हैं अपने फ्यूचर को पाकिस्तान के अंदर? जॉब तो आपको पता है, हमारे सीनियर हैं जिन्होंने डिग्री कर लिया है उनका भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो आपने इस साल देखा होगा कि मोस्टली बच्चे जो यूके, यूरोप कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो हमारा भी यही सीन है, पाकिस्तान में तो कुछ रहा नहीं है, हमने भी डिग्री करके बाहर ही जाना है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो पाकिस्तान में रहेंगे? या कंपैरिजन करता हूँ मैं कि अगर आपको दोनों तरफ से ऑफर हो, पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी, तो क्या प्रेफर क्या करेंगे आप? मैं प्रेफर फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी मतलब बाहर ही होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में करना है तो पाकिस्तान में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। सीएसएस अगर कर लें मेहनत करके, या पीपीएससी के एग्ज़ाम पास कर लें कोई, तो यानी मतलब सिविल सर्विस के अंदर सिविल सर्विस के लिए मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट जॉब पे जितनी महंगाई हो गई है, 70,000 या मैक्सिमम 1 लाख सैलरी पे भी कुछ गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। तो आप तो जैसे जो इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट हैं सारे, अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये देखना, ये तो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये हम हमारे बारे में सोचें, नौजवानों के बारे में कुछ सोचें, हमारी मईशत को इतना नुकसान ना पहुँचाए। एजाज हसन साहब ने जैसे कहा है कि ये इनका कर्जा लिया हुआ हमारी अगली 4-5 नस्लों ने चुकाना है, इतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अगर यही बात मैं कहूँ कि आप जो जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपना मतलब पेट है ना, खाना पीना का किधर से क्या करना है। अगर आपको पता है इतनी महंगाई हो गई, एक आटे का बोरा लेना कितना महंगा हो गया,
रोटी नहीं मिल रही खाने को, मुल्क का क्या सोचना है यहाँ पे? मुल्क का सोचना चाहिए इन हुक्मरानों को जिनको हमने सिलेक्ट करके इनको हमने पार्लियामेंट हाउस में बिठाया, इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। और फर्स्ट पे जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर पाकिस्तान में कोई ऑप्शन मिले, तो पाकिस्तान में ऐसे है कि सबसे ज़्यादा ना, अगर हमने अपनी मईशत को भी स्ट्रॉन्ग करना है और मुल्क को आगे लेके जाना है, साथ ही साथ अपना जो मतलब कि सिस्टम है, घर का जो निज़ाम है और अपना फैमिली प्लान है जो उसको आगे लेके जाना है, वो कैसे होना है? वो आईटी में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग में बड़ा मतलब है। काफ़ी लोग हैं लड़के जो इधर ऑनलाइन कर रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी एक ज़बरदस्त मतलब है पाकिस्तान के लिए। तो वैसे ओवरऑल पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है, जो अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? इनका फ्यूचर यही है कि मतलब कि जो बाहर जा चुके हैं, कि जिन्होंने जाना है, जो अभी पढ़ रहे हैं आपके साथ, बाकी आपके जो क्लास फेलोज हैं। मेरी नज़र में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हर साल मतलब कि जैसे कि जीसी का लॉ डिपार्टमेंट बहुत मशहूर है, हर साल मतलब कि 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ से लॉ करके बाहर जा रहे हैं। जा किधर रहे हैं, ये साथ ही कचहरी उधर चले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे क्राइम रेट उतना है नहीं जितने वकील हो गए, तो इतने बच्चों ने पढ़ के जाएगा आगे वही। अगर एक क्लास में तादाद 100 बच्चे की है ना, तो आगे उस बंदे ने जाना है जो टॉप पे, जिसने खुद के लिए डिग्री में रह के कुछ करना है ना, उसका स्कोप है। अदरवाइज 100 बच्चे तो करें वो सीएसएस waste के अंदर भी जैसे आपने बोला, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे जो हैं वो इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वहाँ पर जो बहुत कम तादाद है जो आगे उनको जॉब मिलती है। तो वो फिर देखिए, सीएसएस के लिए आपको पता है लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके लिए काफ़ी साल लगते हैं, जी। और काफ़ी साल के बाद में अगर स्टूडेंट को पता चले जी मैं अब सिविल सर्विस के लिए अहल नहीं हूँ, जी। तो फिर उसका तो कैरियर ख़त्म हो गया सारा। देखें, ये बहुत ही गलत बात है। एक तो लोगों ने जो गलत मिथ बनाई हुई है ना कि सीएसएस बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि कुछ मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा जब आपने तैयारी करने बैठना है ना, कुछ भी नहीं। एक तो आप डिग्री उस तरह की चूज़ कर लें, मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, मेरी डिग्री सीएसएस के रिलेटेड है, करंट अफेयर इधर से हो जाते हैं, 200 नंबर का पॉलिटिकल साइंस मेरा क्लियर हो जाता है। मतलब मोस्टली पेपर मेरा सीएसएस का यहाँ 4 साल की डिग्री से ही हो रहा है। अगर मैं दिल लगा के पढ़ूँ तो मेरा ठीक है। उसके अलावा सीएसएस की अगर आप दिल लगा के तैयारी कर लेना, जस्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथ ही आपको टाइम चाहिए उसके लिए। 1 साल 2 साल बीएस के फ़ौरन बाद कंपेटिटिव एग्जाम्स में ना आ जाए, कम से कम 2 साल का स्टे करें या साथ एमफिल करें। एमफिल के बाद 1 साल का मतलब कि इसको टाइम दें सीएसएस को, फिर मतलब सीएसएस अच्छा, की ये तरफ बताएं जाएं। टोटल सीट कितनी होती हैं, वैकेंसी कितनी होती है सीएसएस? वैकेंसीज मतलब डिफरेंट ही आती हैं, मतलब 1% है फिलहाल तो सीएसएस के जो पासिंग परसेंटेज है वो 1% है। तो अगर आपने सीएसएस की तैयारी अच्छी की है तो आप मतलब कि पीपीएससी में भी हो तो सकते बाकी हैं। 99% को आप नहीं देख रहे कि वो जो फेल हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं अपनी अपनी वजह से हो रहे हैं ना। आप ऐसे है कि यहाँ से डिग्री खत्म होती है, उधर कंपेटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए होते हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। अब जो बंदा स्ट्रगल करेगा, एक चीज़ को टाइम देगा प्रॉपर। अब सीए करते हैं बच्चे, सीए को कितना टाइम देते हैं? अगर सीए जितनी मेहनत वो सीएसएस में कर लेना, तो मैं 110% गारंटी देता हूँ कि उनका सीएसएस क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद तैयारी की है ना। अब मैट्रिक में बच्चों को कहते थे जी साइंस बड़ी मुश्किल है, साइंस नहीं रखनी, आर्ट्स रखनी है। आगे आते एफएससी मुश्किल है। मैंने शुरू से ये बातें सुनी है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे गया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक में भी टॉप किया, एफएससी में भी टॉप किया, स्कॉलरशिप में पढ़ा हूँ, ठीक है। अब आया हूँ, अब जाके पता चलता है कि कितना गलत लोगों ने बनाया हुआ कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? राव शर्जील शाहिद। अच्छा राव साहब, आज आपसे ये पूछेंगे कि कंप्लीट करने के बाद स्टडी क्या प्लान क्या है आपका? जी फर्स्टली तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, और इंशाल्लाह आफ्टर डूइंग माय एलएलबी मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि मैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनमें अपीयर होऊंगा इंशाल्लाह। और ये है कि हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है कि फर्स्टली तो सीएसएस है, पीएमएस है, और साथ में हमारा जुडिशरी के एग्ज़ाम्स है। तो इंशाल्लाह मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ मुल्क के अंदर ही रहेंगे? जी इंशाल्लाह अच्छा, होपफुली। अच्छा, अगर आपको बाहर से ऑफर हो, अमेरिका से, यूके से या कनाडा वगैरह से, तो आप क्या समझेंगे, आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे बाहर? नहीं, ऑफ़र का ये है कि अगर मेरा कोई प्लान होगा तो इंशाल्लाह वो बार एट लॉ का होगा, और इंशाल्लाह आफ्टर माय बार एट लॉ मैं अपने ही इंशाल्लाह मुल्क में आके वापस प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह। क्या वजह क्या है कि 8 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, उनकी क्या रीज़न समझते हैं आप? जी, जो 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, डिग्री जो डिग्री होल्डर। होल्डर्स हैं, उसकी बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि फर्स्टली तो हमारी कोई इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी स्टेबलाइज नहीं है, और हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ मौजूद नहीं है कि जो हमारे आने वाले न्यू ग्रेजुएट्स हैं या डिग्री होल्डर्स मास्टर्स की है या एमफिल कोई भी करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास जॉब प्लान्स नहीं है। हम उनको उसमें मैनेज नहीं कर पा रहे अपने जो
इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो हमारी रीज़न है इतनी बड़ी तादाद का अब्रॉड मूव करने की, वो ये है कि उनके पास कोई ऐसा कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। या और सेकेंडली थिंग जो मैं समझता हूँ कि जॉब्स भी अगर अवेलेबल हैं तो सेकेंडली थिंग कि हमारे नौजवानों के पास स्किल्स की बहुत कमी है। उनको सिर्फ बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उनके ऊपर स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है और वो मूव कर तो रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का ओवरऑल फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आया दिनों में कुछ बेहतरी होने वाली है उनके अंदर? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे दिन इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले हैं कि क्योंकि वो एक उर्दू का मशहूर मकौला है कि अगर दिन ये भी नहीं रहे तो वो नहीं रहे तो रहेंगे ये भी नहीं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत रोशन मुस्तकबिल है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या जितने भी लोग यहाँ से डिग्रीज़ कर रहे हैं या वो अब्रॉड जाके पढ़ रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली अगर कहीं पे भी जाएं तो अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क के बारे में काम करें और अपने मुल्क के लिए काम करें। अगर आप लोग इसको स्टेबल नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आके इसको स्टेबल नहीं करेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको स्टेबल करने में किरदार अदा करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें एक स्टेबल पाकिस्तान देख जी, सकेंगी। आप बड़ी अच्छी आपने ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कैसे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? आया को पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली नज़र आ रही है आपको? आइंदा वो पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? जी एट प्रेजेंट हमारे पास पॉलिटिकल एनार्की यहाँ पे जो है हमारे देखने में आ रही है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनार्की फैली हुई है आजकल। और ये आपके सामने है कि हर तरफ सिर्फ कुर्सी का मसला बना हुआ है। तो मेरे ख़्याल में इसको सभी सियासतदानों को बैठ के मिल के हल करना चाहिए। और अपने लिए ना सही हमारी कौम के लिए, हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसको जो है उनको हल करना चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि खान साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में कहा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम लोग नाफिज करने जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान का कोई भी हो, ये स्पेशली खान साहब के लिए नहीं मैं कह रहा, कोई भी सियासतदान जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दे सकता है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करने का इरादा रखता है। और इंशाल्लाह ऐसे हम बेहतर कर भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? हफ्सा, क्या पढ़ रही हैं आप? अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, ये बताइएगा आप अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं कंप्लीट करने के बाद स्टडी? क्या करेंगी, क्या प्लान क्या है और फ्यूचर क्या देख रही हैं? अब फ्यूचर के बारे में फ़िलहाल इतनी श्योरिटी नहीं है कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कोई जॉब्स भी नहीं अनाउंस किए हैं, उस हवाले से भी थोड़ी मतलब एक परेशानी सी है। लेकिन इंशाल्लाह इरादा है कि यूनिवर्सिटी में ही जॉब करने का। अच्छा, अगर आपको ऑफ़र हो कि आप अमेरिका में आपको अच्छी जॉब मिले और या कनाडा यूके में, तो आप मुल्क छोड़ के चली जाएंगी? जिस तरह के हालात हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल तो करना चाहिए, लेकिन मुल्क के लिए काम करने की भी ख्वाहिश है, तो ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। यानी आप मुल्क छोड़ के बाहर चली जाएंगी अगर ऑफ़र होगी तो? उम, कह सकते हैं। वैसे आप कोई आगे को तब्दीली देख रही हैं कि कोई बेहतरी आएगी जो स्टूडेंट के लिए, कोई यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी? फ़िलहाल ऐसा कोई लग नहीं रहा। बहुत सारे टाइम से कोई भी जॉब इन्होंने अनाउंस नहीं की है, ना पिछली गवर्नमेंट ने किया, ना इन्होंने किया। और महंगाई के जो हालात हैं तो ऐसा कोई लग भी नहीं रहा कि इन लोगों ने कुछ करना भी है। फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ आपकी दिखाई। एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है अंदाज़न? 50,000। 50,000? जी। बहुत ज़्यादा नहीं है कि अगर हम कंपेयर करें दुनिया के बाकी ममालिक में, इंडिया से अगर कंपेयर करें तो हमारी फ़ीस ज़्यादा नहीं है? फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसला होता है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। इसके लिए ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ानी पड़ती हैं। दूसरा ऑनलाइन काम भी करना पड़ता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हॉस्टल की फ़ीस भी, चार्जेस भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर रहने के भी ज़्यादा मसले हैं। हॉस्टल में रहने का भी बहुत मसला होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनका कुछ ख्याल करे, कोई फ़ीस में कमी करे या हॉस्टल भी कुछ उनको यहाँ पर बना के दिए जाएँ। हॉस्टल्स का तो बहुत ज़्यादा मसला है। यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत ही कम हॉस्टल्स मिलते हैं लोगों को, और जो बहुत दूर के आने वाले लोग होते हैं उन्हें और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। उनका आने जाने के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और हॉस्टल में रहना हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर तो आप सकता। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं भक्कर से हूँ। भक्कर से आई हैं? जी। तो आप फिर हर वीकेंड पे चली जाती हैं या फिर नहीं, इधर? मैं हर सेमेस्टर में जाती हूँ, जब भी छुट्टियाँ होती हैं उस टाइम पे, 2 मंथ के बाद या सेमेस्टर के बाद। तो मुश्किल नहीं होता आपको अकेली यहाँ पर इस शहर में रहना? काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए करना ही पड़ता है। चले, होप फॉर द बेस्ट जी। हमारी दुआएं आपके लिए, नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? ज़ुबिया मुक़द्दस। क्या कर रही हैं आप? मैं BS ज़ूलॉजी।
अच्छा, हम पूछ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट को फ्यूचर कैसे देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली कोई फ्यूचर नहीं है, अच्छा, बट देखें क्या होता है। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में ही जा रहे हैं। आपको अगर ऑफर हो फॉरेन से तो आप चली जाएंगी? आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू बी तो पाकिस्तान के अंदर कौन रहेगा? पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? पाकिस्तान के अंदर ना तो अवाम अच्छी है ना हुक्मरान अच्छे हैं। अब दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं है तो ख़राबी ही होगी। जब ये दोनों चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो एवरीवन विल आप मुल्क के अंदर रहकर इसको बेहतर करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। कोशिश हम तब करते हैं जब हमें मौके मिले, हमें जॉब्स ऑफर हो, हमें काम करने दिया जाए, ये तब होता है। लेकिन जब हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा तब ये नहीं होगा। तो कैसे आप कैसे समझती हैं कि इसको इन सारी चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? ऑब्वियसली हमारे जो ऊपर मुसल्लत हैं हुक्मरान, उन्हें बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, उन्हें यूथ को आगे लेके आना चाहिए। लेकिन यूथ आगे नहीं आ रही तो उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा, आप मुमकिन ही नहीं है। इसके रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकती पाकिस्तान के अंदर अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो? अब मैं तो जोलॉजी कर रही हूँ, तो जोलॉजी की फील्ड साइंस है बेसिकली। अब उसके लिए भी अब अगर हम 1000 जगह CV जमा करवाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, और बेसिकली इसका कोई बिजनेस तो है नहीं है कि हम उसको करें। इस वजह से स्कोप इधर इस मतलब पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। अगर हम एनिमल्स डॉक्टरिएट की तरफ चले जाएं या दूसरा भी कोई भी डिपार्टमेंट ले ले तो उसका स्कोप नहीं है। या तो वैसे ही जानवरों को मारने को फिरते हैं तो उन्हें बचाएगा कौन। अब आप देख ले फॉरेन कंट्रीज में इसका स्कोप ज़्यादा है। ये वही है ना, कीड़े मकोड़ों की है ना फील्ड जी आपकी। जी वही है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी कहते हैं। तो मेरे तो अभी तक कंसर्न में नहीं है। फॉरेस्ट्री है अगर बेस्ट डिपार्टमेंट है अगर जाना जाए, लेकिन मोस्टली गर्ल्स प्रेफर नहीं करती उस चीज़ को। तो फिर ये है कि कुर्बानी देते रहे बेचारे, पढ़ते रहे। अच्छा जी, हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो उनका सवाल है कि जी जैसे हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो आपको नहीं चाहिए कि आप भी कुर्बानी दें अपनी और इस मुल्क के अंदर ही रहकर इस मुल्क की खिदमत करें? मेरा नहीं ख्याल कि कायदे आज़म से बढ़ के किसी ने कुर्बानियाँ दी होंगी इस मुल्क के लिए। तो कायदे का क्या हाल किया? 1 साल के अंदर अंदर मार दिया उनको वही हमने। ना, मैं वही बात करने लगी थी। उसके बाद हमारे अब्बा अजदाद उन्होंने मुल्क दिया, हमें इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, सब कुछ। जब असासे ही नहीं थे हमारे पास तब हमारा मुल्क चल रहा था और अच्छे से चल रहा था, तब भाईचारा था। लेकिन आजकल वो है नहीं है, वो आपके चीज़ बड़े नहीं है। माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान या नहीं आई? नो, मुझे नहीं पता, शायद। तो कैसे फिर आप पाकिस्तान का फ्यूचर देख रही हैं? कुछ मुस्तकबिल में कुछ बेहतर होने जा रहा है? पाकिस्तान का फ्यूचर तभी बेहतर है जब हमारी जो अवाम है वो बेहतरीन हुकूमत लेके आए। वो तभी पॉसिबल है। हमारी जो हुकूमत है वो बेटरमेंट के लिए काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बाकी सब चीज़ों को एक मैनेज वे में लेके चले। अब आपको- अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा, गरीब से गरीब तर होता जाएगा, बेटरमेंट तो नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं कुछ जो सियासतदान है पाकिस्तान के, इनमें कोई अच्छा बंदा है कि जो आएगा तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? अभी तो अगर हम देखें तो हर तरफ वो डिप्लोमेसी ही चल रही है। अगर हम मीडिया पे देख ले तो मीडिया में भी मतलब ऑब्वियसली चल रही है, डिप्लोमेसी है। पर्सनली तो हम किसी हुक्मरान को जानते नहीं है, ऑब्वियसली हम न्यूज़ के थ्रू या कनेक्टेड हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो लेकिन आजकल इमरान खान का ही ट्रेंड है, मे बी ही विल ब्रिंग समथिंग। तो लेकिन उसने अपने 4 साल दौर में कोई ऐसा काम नहीं किया जो ना स्टूडेंट के लिए ना मुल्क के लिए। कोई ऐसे कोई काम आप बता सकती हैं जो उन्होंने किया हो? मैं नहीं पता ना? सोशल पर्सन नहीं ये हूँ। ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, हम सुनी ये सुनाई बातें हैं जी, बिल्कुल। तो आप अपनी फील्ड के हवाले से देखें पाकिस्तान के अंदर इसमें कैसे को बेहतरी लाई जा सकती है ज़ूलॉजी? हाँ, अब देखें ना, हमारे बहुत सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं पाकिस्तान में है ही नहीं और नापैद हो चुके हैं। उनकी रिजर्वेशन के लिए हमारे पास सोसाइटीज़ ही नहीं है ज़ूलॉजी की। एटलीस्ट ज़ूलॉजी के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, उनकी सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो उनकी प्रेजर्वेशन करें, वो नहीं है। कोई लेबॉर्ट्रीज भी ऐसी नहीं है? बहुत वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वेल डेवलप्ड लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो साइंस में बहुत पीछे है। मैं तो यही कहूँगी, अगर एटम बम बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तरक्की कर ली है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम एहसन। एहसन भाई, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं IT कर रहा हूँ। अच्छा, कंप्लीट करने के बाद क्या आपका प्लान क्या है? जी यही कि आगे सॉफ्टवेयर वगैरह कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे या फिर इसी फील्ड में आगे जाएंगे किसी जॉब में। अच्छा ये बताएं, आईटी की फील्ड में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन अगर किया जाए तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा पीछे क्यों? वजह क्या है? सर वे बेसिक वजह यही है कि ये हमें स्किल्स वगैरह नहीं दे रहे इतने, और वो स्किल्स दे रहे हैं ये हमें सिर्फ किताबों से पढ़ा रहे हैं। रट्टा सिस्टम? जी रट्टा सिस्टम।
वो स्किल्स देते हैं, प्रॉपर उनके सॉफ्टवेयर हाउस बने हुए हैं, तो वो तो सब। करिकुलम जो हमारा है वो आप कहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है या नहीं है? सर अभी तो नहीं है, लेकिन इम्प्रूव हो सकता है क्योंकि इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर हाउस खुल रहे हैं और रुझान भी आ रहा है, जैसे यंग जनरेशन इधर आ रही है अब आईटी के डिपार्टमेंट में, सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, तो ठीक हो तो जाएगा। आपके टीचर्स आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको स्टडी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? नहीं सर, वो कहाँ से करा रहे हैं, उनको तो खुद बस थोड़ा पता थोड़ा ही नहीं पता है, उन्हें। बस थोड़ा ही पता है, हम्म। पुराने तो सारे अच्छा, चार आप साल। आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, आप उधर से जाते हैं जी, यूएसए में जाते हैं जॉब के लिए, जी उधर से एक इंडियन भी जाता है जॉब के लिए, तो आप कैसे उसके साथ मुकाबला कर पाएंगे? ऐसे मुंह करके मुकाबला करेंगे? नहीं नहीं सर, मुकाबला तो हमारा उनके साथ मुश्किल ही है, लेकिन एमएस करेंगे कि बाहर से इंशाल्लाह, तो फिर उनके साथ मुकाबला करेंगे। यानी मुकाबला नहीं हो सकता अभी उनके नहीं साथ? सर, अभी तो नहीं हो सकता। चले जी, होप फॉर द बेस्ट जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम जी? रुहेल अहमद, क्या पढ़ रहे हैं आप? बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। अच्छा, ये बताएं कब कंप्लीट हो रहा है आपका? ये 2024 में। उसके बाद में आगे क्या प्लान है? उसके बाद आगे इंशाल्लाह बीएड करेंगे, उसके बाद जब भी जॉब चाहिए तो टीचिंग के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर आप फ्यूचर अपना कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अभी तो हुकूमत जो भी कर रही है ये बेहतर नहीं लग रहा, लेकिन नेक्स्ट आने वाले दिनों में नहीं, आप अल्लाह जब बेहतर अपनी करेगा। स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई जॉब मिल जाएगी, आप समझ रहे हैं ये चीज़ को? जी इंशाल्लाह अगर टीचिंग में मिल गई तो बेहतर है, लेकिन इसके साथ स्पोर्ट्स भी हैं तो उधर जाएंगे इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स में कोचिंग वगैरह हो गई। तो अगर आपको बाहर से ऑफर हो, यूएसए से, कनाडा से, यूके से, तो आप क्या समझेंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे या आप बाहर चले जाएंगे? फिर यूके बेहतर है, बाहर जाना बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर ये क्यों जा रहे हैं सारे पाकिस्तानी? जब भी बाहर से ऑफर होती है, नहीं होती है, वो कोशिश यही करते हैं मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। क्योंकि ये हमें उस लेवल पर नहीं लेकर जाते जहाँ पर बाहरी ममालिक हमें जो फैसिलिटीज़ देते हैं, ये हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं दे रहा है, हुकूमत जौन सी भी आ रही है। नहीं, हमें वैसे चाहिए नहीं कि हम अपने मुल्क के अंदर रहें, जिसने हमें यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड की। जब हमारी मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो हम कहते हैं नहीं जी, हमने यूके जाना है, यूएसए जाना है। जी पहले तो मुल्क के लिए करेंगे ना, उसके बाद अगर ये हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं देंगे तो फिर तो कुछ करना अपने लिए बनता है ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? अनलीब हसन। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BSIT कर रहा हूँ। अच्छा, बताएंगे कि कंप्लीट करने पर स्टडी आपका प्लान क्या है? क्योंकि मेरी फील्ड BSIT है और IT के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, कुछ नेटवर्क्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ क्लाउड्स की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नेटवर्क एंड क्लाउड में है, तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद तकरीबन जो 1.5 साल रह गया, उसके बाद मैं नेटवर्क्स की फील्ड में जाऊँगा, जिसमें स्टार्टिंग में मैं पहले नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह पे काम करूँगा, फिर साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाऊँगा और उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह, और इससे मज़ीद आगे बढ़ते जाऊँगा। पाकिस्तान में समझते हैं आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है? पाकिस्तान में बेसिकली हमें कोई भी है, जितना हमारा यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान की फील्ड में पहले लगा लेता है, 1.5 साल या 1 साल का तजर्बा इधर से ले लेता है, तो फिर वो दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में जाके मार नहीं खाता। क्योंकि जितना रगड़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगा देती है ना, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे जब आप बाहर जाते हैं तो आप कभी भी मार नहीं खाते, उधर ईजिली सर्वाइव कर जाते यानी हैं। आपका सोच यही है कि आपने सारा कुछ करके जाना, फिर भी बाहर ही है? नहीं, बाहर जाने का बेसिक मकसद यही है कि पहले पाकिस्तान में वर्किंग करना है, तो फिर बाहर जब हम जाएंगे तो उधर जब कमाएंगे तो वो भी पाकिस्तान में आएगा, तो हमारे पाकिस्तान की तरक्की होगी, ना कि बाहर। अच्छा, आप जैसे समझदार जो ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पढ़ लिख के और सारा कुछ ये समझ के बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन चलाएगा? बेसिकली जो पाकिस्तान बाहर जाने की तकनीक है वो ये है कि हम जैसे BS इधर से कर रहे हैं, तो इधर पाकिस्तान में ये है कि कुछ फैसिलिटीज़ कम है हमारे पास, तो जब हम बाहर जाएंगे तो मज़ीद कुछ नया सीख के आएंगे, और जब सीखने के बाद दोबारा वापस तो हमने पाकिस्तान आना, तो उससे पाकिस्तान को आके हम सपोर्ट करेंगे, जिससे पाकिस्तान और तरक्की करेंगे। आप एक वैसे ये नहीं समझते कि अगर आप लोग यहाँ के पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ही बेहतर कर लें? आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रगड़ा लगना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तभी हम बाहर के ममालिक में जा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर बेहतरी की गुंजाइश है अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो हमें पहले ही उसको ठीक नहीं कर लेना चाहिए? बेसिकली मसला ही ये इधर है, क्योंकि जब भी हम, जैसे हमारा बेसिक सी एग्जांपल ले लेंगे, हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा स्टडी लेवल है,
जब भी हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ के होंगे जो वही हमें उसी वक्त रोक देते हैं, सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको अगर हम चेंज करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन वो चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता। आप अपने आप को इंडिया से अगर कंपेयर करें तो आप कहाँ पर देख रहे हैं खुद को? बेसिकली अगर आईटी के हवाले से देखें तो इंडिया हमारे से काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो बेसिकली अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जहाँ से हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी सिंपल आप किसी भी फील्ड के मतलब लेक्चर के लिए भी सर्च करते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा उस पर इंडिया के ट्यूटर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया ने हमसे पहले आईटी को ज्वाइन किया और वो दिन ब दिन उसमें ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की राय सुनी, वो कंफ्यूज से मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें आइडिया ही नहीं कि उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करके करना क्या है। पहले वो सोचते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर उन्हें अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के जिस तरह के मुआशी सूरत हाल है, मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर उन्हें कोई अच्छी जॉब मिलेगी। तो फिर वो ये सोचते हैं कि जी चले हम फिर बाहर ट्राई करते हैं कि हम यूके, यूएसए या कनाडा वगैरह में जॉब के लिए चले जाएं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर कर बनाने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ये जो स्टूडेंट हैं इनके लिए भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो भी अपने मुल्क का सोचें। जैसे कि ये मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, इस मुल्क ने इनको बहुत कुछ दिया है, तो इनका भी अब फ़र्ज़ बनता है कि ये भी आगे बढ़ें और जहाँ पर कमी कोताही है, जहाँ पर बेहतरी होने की गुंजाइश है, ये आगे बढ़कर उसको उस कला को पूरा करने की कोशिश करें। और एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितनी भी खामियां, ख़राबियां या जो भी मसाइल हैं उनको आपस में मिल बैठकर बेहतर बनाएं। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और नई वीडियो तक आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।